हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिंग थ्योरी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज हम सिंपल रिंग को डिस्कस करेंगे, मतलब सिंपल रिंग की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, और फिर सिंपल रिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट, क्योंकि हम सिंपल रिंग की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपकी डेफिनेशन है, अ रिंग आर इज नॉट इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी अ सिंपल रिंग इफ R हैज नो आइडल्स एक्सेप्ट R एंड जीरो। स्टूडेंट सबसे पहले आपको एक रिंग दे रखी है जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ये जीरो रिंग नहीं है, जीरो रिंग के अलावा कोई और रिंग है। तो रिंग R, ऐसी रिंग को आप कब सिंपल रिंग बोलेंगे? जब R के पास R यानी कि उसको खुद को और जीरो आइडल को छोड़ के कोई भी और आइडल ना हो। मतलब आपको क्या करना है, R हैज नो आइडल्स एक्सेप्ट R एंड जीरो, क्योंकि एक रिंग के पास R और जीरो तो जो आइडल्स होते हैं वो होते ही हैं, जो कि आपके कैसे आइडल होते हैं स्टूडेंट? ट्रिवियल आइडल्स होते हैं। तो लेकिन इन दोनों को छोड़ के, ये जो ट्रिवियल आइडल्स होते हैं R एंड जीरो, इन दोनों को छोड़ के और कोई भी आइडल ना हो, ऐसी रिंग को आप सिंपल रिंग स्टूडेंट बोलेंगे। कि एक रिंग के पास जो कि जीरो रिंग नहीं है, उसके पास R को और जीरो को, जो ट्रिवियल आइडल्स होते हैं, उनको छोड़ के कोई और आइडल नहीं होना चाहिए। तो ये रिंग हो जाती है आपकी सिंपल रिंग। तो स्टूडेंट अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है, हम उसकी जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है स्टूडेंट, अ डिवीजन रिंग इज अ सिंपल रिंग। कि जो एक डिवीजन रिंग होती है, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसे हम यहाँ पे अब सिंपल रिंग प्रूव करके दिखाएंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले लेट आर बी अ डिवीजन रिंग। आपको गिवन क्या है कि आर एक डिवीजन रिंग है। अच्छा स्टूडेंट, अगर ये डिवीजन रिंग है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिवीजन रिंग के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। रिंग के साथ आप कौन सी प्रॉपर्टी और ज्वाइन करते हैं कि वो रिंग आपकी डिवीजन रिंग बनती है स्टूडेंट। कि सच दैट नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर फॉर्म अ ग्रुप। जो आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं रिंग के, वो क्या करते हैं स्टूडेंट? ग्रुप फॉर्म करके दिखाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि जब तक स्टूडेंट एक रिंग होती है तो वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होती है, मतलब क्लोज्ड होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड एसोसिएटिव होती है। तो डिवीजन रिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि सभी एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है। सभी नहीं स्टूडेंट, सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स का। सभी एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं बोलना हमें, सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स की बात होती है स्टूडेंट। की जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं सभी नहीं बोलना है स्टूडेंट, क्योंकि सारे एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉन जीरो एलिमेंट्स का, जीरो को आपको छोड़ना है। सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स को अगर हम लेके चलते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो रिंग होती है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेमी ग्रुप होती है रिंग, और अगर हम ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और डाल देते हैं तो हम ये कह सकते हैं डिवीजन रिंग के अंदर कि जो आर आपकी जो डिवीजन रिंग होती है, वो जो नॉन जीरो जो उसके एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट? ग्रुप फॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो आपकी डिवीजन रिंग के जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप फॉर्म करके दिखाते हैं क्या स्टूडेंट? अंडर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2-3 बार अच्छे से इसको डिस्कस करके आपको बता दिया है, क्योंकि ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं आपको जरूरत होती है तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आपका है कि आपने ये तो डिस्कस कर लिया कि जो रिंग है वो डिवीजन रिंग है, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली। अब आपको आगे काम क्या करके दिखाना है कि ये प्रूव करके दिखाना है कि इस डिवीजन रिंग के पास आर के और जीरो के अलावा कोई और आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि कोई आइडल है, तो हमने क्या लिया स्टूडेंट? लेट एस बी एन आर्बिट्रेरी आइडल ऑफ आर। ये स्टूडेंट हमने ले लिया। अगर हम एस को जीरो आइडल ले लेते हैं देन द थ्योरम इज प्रूव्ड। क्योंकि स्टूडेंट अगर आपको पता है कि अगर एस जीरो आइडल के इक्वल हो गया, क्योंकि हमें क्या होता है सिंपल रिंग के अंदर यही प्रूव करना होता है, या तो उसके पास जीरो आइडल हो या आर खुद इटसेल्फ एक आइडल हो, वो खुद अपने लिए। तो अगर स्टूडेंट अगर एस जीरो के इक्वल है तो थ्योरम में तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपकी डिवीजन रिंग क्या हो जाएगी? सिंपल रिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब आगे क्या करके दिखाना है हमें कि जो ये एस जो आप आइडल लेके चले हो, इफ एस इज इक्वल्स टू जीरो देन थ्योरम इज प्रूव्ड। तो लेट अस टेक, अब हमें स्टूडेंट क्या लेके चलना पड़ेगा? लेट अस टेक एस इज नॉट इक्वल टू जीरो आइडल। जीरो के अलावा कोई और आइडल है स्टूडेंट ये। तो लेट अस टेक एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो आइडल के अलावा कोई और आइडल है। देन स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं? अगर ये जीरो के अलावा कोई और आइडल है, जीरो के अलावा अगर कोई और आइडल है तो देन देयर एग्जिस्ट, ये स्टूडेंट अब हम यहाँ से कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम इसके अंदर कोई एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा, ये हम बोल सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट वन ए बिलोंगिंग टू एस, कम से कम एक एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक की गारंटी यहाँ पे दे दी है कि ये जीरो आइडल के इक्वल नहीं है, इसमें एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कम से कम एक ए ऐसा बिलोंग करता है कि सच दैट
जो ए है स्टूडेंट वो आपका कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तो स्टूडेंट ये हमने डिस्कस कर लिया है, कम से कम एक एलिमेंट हमने ऐसा चूज कर लिया जो कि जीरो के अलावा कोई और एलिमेंट है, क्योंकि ये जीरो आइडल नहीं है, इसमें जीरो के अलावा भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने ले लिया जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो नॉन जीरो एलिमेंट है स्टूडेंट। तो अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अच्छा स्टूडेंट, आपको एक चीज़ यहाँ से पता है, जो ये एस है आपका, जो आइडल आप लेके चले हो जीरो के अलावा, ये आपका सबसेट किसका है स्टूडेंट, आर का सबसेट है, क्योंकि नॉन एम्प्टी सबसेट रिंग का ही होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं कि अगर एस ए जो है, अगर एस को बिलोंग करता है तो ए आर को भी बिलोंग करेगा, और ए आपने नॉन जीरो एलिमेंट लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एंड आर जो आपको दे रखा है, क्योंकि गिवन स्टेटमेंट आपको यूज करनी है यहाँ पे, जो आपको गिवन था थ्योरम के अंदर कि आर बीइंग अ डिवीजन रिंग। तो स्टूडेंट आपको पता है जो डिवीजन रिंग होती है उसके अंदर हर एक जो आपका नॉन जीरो एलिमेंट होता है, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ए आपका आर को बिलोंग करता है, आर बीइंग अ डिवीजन रिंग। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या इंप्लाई कर जाएगा कि ए जो आर को बिलोंग करता है, जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ए इनवर्स भी आर को बिलोंग करेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये गारंटी आपकी डिवीजन रिंग से मिल जाती है स्टूडेंट। तो नाउ स्टूडेंट अब आप क्या लिख सकते हो कि आपने क्या किया, एक एलिमेंट तो लिया आपने आइडल में से, ठीक है स्टूडेंट, एंड एक एलिमेंट ले लिया स्टूडेंट आपने रिंग में से, ए इनवर्स आपका रिंग में से आ गया। तो यहाँ स्टूडेंट आप क्या कह सकते हो, क्योंकि एस आपका आइडल है, तो अगर आपने रिंग में से एक एलिमेंट लिया और आपने आइडल यानी कि जो एस है उसमें से एक एलिमेंट लिया जिसे आप आइडल लेके चले हैं, तो आपको पता है क्योंकि ये लेफ्ट आइडल भी होता है, अगर आइडल है तो राइट आइडल भी होता है। तो लेफ्ट साइड से आपने रिंग का एलिमेंट कंपोज किया और ए आपका आइडल का एलिमेंट हो गया। तो स्टूडेंट आपको पता है क्योंकि एस आपका आइडल है तो ये जो कंपोजिशन आएगी एस को बिलोंग करेगी, क्योंकि ये आपका स्टूडेंट आइडल है, तो बोथ साइडेड आइडल है। ये आपको यहाँ पे स्टूडेंट क्लियर होना चाहिए। आइडल की ये प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें भी काफ़ी डिस्कस करी थी कि अगर कोई भी एलिमेंट आप लेके चलते हैं रिंग में से या आइडल का कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं तो दोनों की कंपोजिशन एस में होगी। लेफ्ट साइड से भी रिंग का एलिमेंट कंपोज करें चाहे राइट साइड से कंपोज करें, तो दोनों ही तरीके से, क्योंकि एस आपका बोथ साइडेड आइडल होता है, दोनों कंपोजिशंस अगर ए इनवर्स ए लिखते हैं तब भी एस को बिलोंग करेगा, ए के साथ ए इनवर्स को कंपोज करते हैं तब भी एस को बिलोंग करेगा स्टूडेंट। यहाँ से आप लिख सकते हो ए इनवर्स को ए से कंपोज करा तो आपका आया 1, तो यहाँ से आपका यूनिट एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, एस को बिलोंग करता है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आल्सो आर आपका किसको बिलोंग करता है, रिंग को बिलोंग करने वाला कोई एलिमेंट मैंने ले लिया, और यहाँ से स्टूडेंट आप लिख सकते हो, और जो 1 आपने ले लिया वो किसको बिलोंग करता है, यूनिट एलिमेंट एस को बिलोंग करता है। रिंग में से एक एलिमेंट लिया स्टूडेंट आपने चूज किया और एक एलिमेंट आपने आइडल में से चूज किया। तो स्टूडेंट फिर से हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये तो हो गया आपका आइडल का एलिमेंट और ये हो गया आपका रिंग का एलिमेंट। राइट साइड से आपने रिंग के एलिमेंट को कंपोज किया, एस आपका आइडल है तो ये कंपोजिशन फिर से किसको बिलोंग करेगी, एस को बिलोंग करेगी। ये रीजन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा बिकॉज एस इज एन आइडल। तो स्टूडेंट ये आपने यहाँ पे बोल दिया है एस आपका आइडल है, तो यहाँ से ये कंपोजिशन फिर से किसको बिलोंग करेगी, राइट साइड से आपका रिंग का एलिमेंट है स्टूडेंट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो 1 डॉट आर अगर एस को बिलोंग करता है तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि आर किसको बिलोंग करेगा, स्टूडेंट एस को बिलोंग करेगा। स्टूडेंट आर आपने लिया कहाँ से था, रिंग में से लिया था, आपने इसको कहाँ पे अब दिखा दिया है कि किस सेट में पहुँच चुका है, अब एस सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब स्टूडेंट जो रिंग है वो किसका सबसेट बन चुकी है, एस का सबसेट बन चुकी है, कि रिंग के एलिमेंट किस में जा रहे हैं, एस में जा रहे हैं स्टूडेंट। बट एस आपका नॉन एम्प्टी सबसेट किसका होता है स्टूडेंट, आर का, क्योंकि आप आइडल लेके चले थे। ये आपका नॉन एम्प्टी सबसेट किसका है, आर का है, और आर किस में कंटेन है स्टूडेंट, एस में कंटेन है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो स्टूडेंट कि 2 स्टेटमेंट आपके पास आ चुकी हैं कि एस जो है वो आपका आर में कंटेन है और आर आपका जो रिंग है वो एस में कंटेन है। तो रिंग आपकी एस में कंटेन हो चुकी है, तो दस वी हैव एस इज इक्वल्स टू आर। यही स्टूडेंट रिजल्ट निकलता है। इसका मतलब स्टूडेंट आपने देखा कि जब आपने एस को 0 लिया था, ये मैं रफली आपको करके बता रही हूँ, तो आपकी थ्योरम वैसे ही प्रूव हो जाती है। और अगर आप इसे नॉट इक्वल टू 0 लेते हो तो एस स्टूडेंट किसके इक्वल आ जाता है, आर के इक्वल आ जाता है। मतलब 0 या आर के अलावा कोई और आइडल यहाँ पे नहीं आने वाला है। अगर आप 0 ले लेते हैं तो डायरेक्ट ही थ्योरम प्रूव है कि 0 आइडल आपके पास एग्जिस्ट कर गया। और अगर आप 0 आइडल के इक्वल नहीं लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आ जाते हैं, रिंग आर के इक्वल ही आ जाते हैं। तो यानी कि अगर आप कोई आइडल लेके भी चलते हैं 0 के अलावा तो आपका आइडल किसके इक्वल आ जाता है, रिंग के ही इक्वल आ जाता है स्टूडेंट। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था स्टूडेंट कि अगर आपके पास या तो 0 आइडल है तो थ्योरम आपकी प्रूव हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और अगर 0 के अलावा नहीं है तो सिर्फ ये किसके इक्वल आता है, रिंग के इक्वल ही आता है स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि जो आपकी थ्योरम है जो आप लेके चले थे कि आर आपकी डिवीजन रिंग थी, देयरफॉर आर कैन हैव ओनली आइडल्स आर एंड 0। 2 ही आइडल्स हैं इसके पास, या तो 0 है या फिर स्टूडेंट कौन है, आर है। तो आपने ये लिख लिया स्टूडेंट, एंड हेंस आर इज अ सिंपल रिंग। यही सिंपल रिंग की डेफिनेशन थी कि आर जो आपकी 0 रिंग के अलावा कोई और रिंग है
और स्टूडेंट उसमें क्या होना चाहिए, 2 ही आइडल्स होने चाहिए, या तो आर होना चाहिए जो ट्रिवियल आइडल्स होते हैं, या फिर 0 होना चाहिए। इसके अलावा कोई और आइडल एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी क्लियर करते हुए इस थ्योरम के अंदर समझाया है। और अगर फिर भी अगर आप इसको कहीं भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको होना क्या चाहिए कि हर एक जो आपकी बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक रूल्स हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको क्लियर होनी चाहिए आपकी थ्योरम में कि डिवीजन रिंग है तो कौन सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंपल रिंग है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या रखती है कोई भी रिंग। तो तब अगर आपको पता होगा तो आपका काम करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी क्लियर है तो आपको पता होता है क्या आपको गिवन है और क्या आपको प्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत है और कौन से स्टेप्स आपको यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। ये सब प्रूव करने के लिए आपका टारगेट आपके सामने होता है, जो चीज़ें हमें प्रूव करनी होती है, क्योंकि आपको आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं उस टाइम पे, तब आप उस काम को आसानी से कर पाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियोस में मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूंगी। थैंक्स।